नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद सिंह आज आपको हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद के जीवन से अवगत कराना चाहता हूं। आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के मूर्धन्य लेखक हुए हैं। साहित्य जगत के एक महान उपन्यासकार प्रेमचंद, जिन्होंने अपने जीवन में देशभक्ति और समाज सुधार का प्रचार न केवल अपनी कलम से किया बल्कि जीवन में खुद उस पर अमल भी किया। उन्होंने जनता के लिए लिखा भी और उसके लिए जिए भी। उन्होंने अपनी पैनी नज़र से तत्कालीन समाज का सजीव चित्र अपनी कहानियों व उपन्यासों में खींचा है। वह आज इतिहास का अंग बन चुके हैं। उनका जीवन उनकी कृतियों में साफ झलकता है, जो प्रेरित करता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था तथा पिताजी का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनके पिता डाकघर में बाबू थे। उनका वेतन 20 रुपये था। इससे घर का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल कार्य था। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि मेरे पास पतंग खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। प्रेमचंद का परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था। फिर इनके पिता ने दूसरी शादी रचा ली थी। जब ये 15 वर्ष के हुए ही थे, उनके पिता ने उनका विवाह एक अनपढ़ युवती से कर दिया था। कुछ दिन बाद उनके पिता का देहांत भी हो गया। अपने विवाह के बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि मेरे पिता आखिरी वक्त स्वयं तो गड्ढे में गिरे ही मुझे भी गिरा दिया। पिता के मरने के बाद उनके ऊपर सौतेली माता और उनके 2 बच्चों का भार आ पड़ा। उनकी सौतेली माँ और उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू औरत थी। उनकी पत्नी तो छोटी छोटी बात पर मायके चली जाती थी। प्रेमचंद का जीवन दुखतर होता गया। एक तरफ पैसों की भारी तंगी थी तो दूसरी ओर पारिवारिक कलह। फिर भी बाधाओं से जूझते हुए उन्होंने पीछे देखने का नाम नहीं लिया और आगे ही बढ़ते गए। 1904 में मुंशी प्रेमचंद जी ने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास की। उसके बाद प्रेमचंद के पास आगे पढ़ाई करने के लिए धन नहीं था, पैसा नहीं था। भोजन और वस्त्र के भी लाले पड़े हुए थे। 5 किलोमीटर पैदल जाकर के ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इसमें कुछ पैसे परिवार के लिए भेजते थे और कुछ अपनी फीस आदि के लिए रख लेते थे। एक बार उन्होंने किसी से उधार लिया तो 5 साल बाद कर्जा उतारा। गरीबी से तंग आकर कभी कभी आत्महत्या करने की भी सोचते थे। 16 वर्ष की आयु में मुंशी प्रेमचंद जी 3 दिनों तक भूखे रहे। जब भूख और सही नहीं गई तब अपनी पुस्तक बेचकर पेट भरने की सोची। इसके लिए जब वे पुस्तकें बेचने के गए तो खरीदने वाले को इन पर तरस आया। उसने इनकी सहायता की। वह खुद स्कूल का मुख्याध्यापक था, अतः उसने प्रेमचंद को 18 रुपये मासिक वेतन पर अपने स्कूल में रख लिया। इस नौकरी को पाकर के प्रेमचंद फूले नहीं समाये और उन्होंने प्राइवेट इंटरमीडिएट पास की। बचपन से वे अपने गरीबी को कविता के रूप में प्रकट करते रहते थे। लिखने की मानो लत पड़ गई थी। उनकी पहली रचना उर्दू में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी रचनाएं प्रकाशित होनी शुरू हो गई। प्रेमचंद कठिन परिश्रम करते थे, लेकिन कार्य इनका लगातार चलता रहा। प्रातः 5 बजे उठते थे और हाथ मुंह धो करके लिखने बैठ जाते थे। 9 से 3 बजे दोपहर तक विद्यालय में रहते थे और गृह कार्य करके शाम 6 से लेकर 8 बजे तक लेखन कार्य करते थे। इतनी छोटी आयु में भी उनकी दिनचर्या सुव्यवस्थित थी। 1904 में उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। उनके रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया, परंतु उनकी शर्त थी कि किसी विधवा से ही विवाह करूंगा। घर की समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। गणित में वे कमजोर थे, जिस कारण एक बार वे फेल भी हो गए थे। 1916 में उन्होंने इंटर पास की तथा 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त की। इस बीच वे अध्यापन का कार्य भी करते रहे। 1920 की बात है कि गांधी जी गोरखपुर आए और प्रेमचंद ने उनका भाषण सुना। इसके बाद उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वे गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। जब उनकी पत्नी शिवरानी ने पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ी,
तब उनका यही जवाब था कि मैं विदेशी सरकार की नौकरी नहीं कर सकता। परिजनों ने कहा कि धनपत, तुम्हारे बच्चे बीवी का क्या होगा, कहाँ से इनका पेट भरोगे। फिर भी उनके इस कदम से पत्नी ने उनका साथ दिया। कहते हैं कि उनकी पत्नी दौड़कर मिठाई लाई और प्रेमचंद के मुख में डालकर बोली कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक स्वतंत्र नागरिक, देशभक्त और भारत माँ के वीर पुत्र की पत्नी हूँ। इसके बाद प्रेमचंद ने कहा कि अब मैं गरीबी में भी ही जीवन बिताऊंगा, चरखे से सूत बनाकर उसे बेचूंगा और जो पैसा मिलेगा उसी से जीवन यापन करूंगा। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद वापस घर आ गए और उन्होंने चरखा संघ नामक संस्था बनाई। अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए सरस्वती प्रेस की स्थापना भी उन्होंने की। प्रेमचंद सीधे साधे सच्चे व्यक्ति थे, व्यवसाय में चालाक नहीं थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। 1924 में अलवर रियासत के शासक ने प्रेमचंद के सामने नौकरी तथा अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रेमचंद ने ठुकरा दिया और कहा कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, सरकारी नौकरी करके गुलामी नहीं करना चाहता। इसी वर्ष माधुरी पत्रिका के संपादक वो बने। उनका मासिक वेतन 200 रुपये था। समस्याओं के दृष्टिगत नौकरी छोड़ दी और बनारस वापस आ गए। 1930 में हंस नामक पत्रिका निकाली और इसके द्वारा लोगों में जागृति लाने का काम किया। 1934 में बंबई पहुंचे और फिल्मी दुनिया में कदम रखे। कई कहानियां लिखी जिन्हें पर्दे पर उतारा गया। इनकी आय 8,000 वार्षिक थी, परंतु फिल्म निर्माताओं की धन लोलुपता देखकर अरुचि पैदा हुई और उसे भी लात मारकर चल दिए। प्रेमचंद की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि देने का निर्णय लिया, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। प्रेमचंद धनी बनना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी इच्छा गरीबों तक अपने विचार पहुंचाने की थी, उनकी दुर्दशा सुधारने की थी। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय था। इनका व्यक्तित्व अनूठा था। वे निडर, स्वतंत्र और प्रखर वक्ता के साथ लेखनी के धनी थे। प्रेमचंद का घर और जिलाधीश का निवास कुछ ही दूरी पर था। अक्सर जिलाधीश उधर से घूमते हुए निकलता था, परंतु प्रेमचंद अपने लेखन कार्य में लगे रहते थे। एक दिन जिलाधीश ने पूछा कि तुम मुझे अभिवादन क्यों नहीं करते हो। इस पर प्रेमचंद ने उत्तर दिया कि मेरे पास काम बहुत होता है, हर गुजरने वाले का अभिवादन करूं, ये कैसे संभव है। उनसे मेरा क्या रिश्ता है। इससे पता चलता है प्रेमचंद के हृदय में स्वाभिमान के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति घृणा थी। उन्होंने सोजे वतन एक कहानियों की पुस्तक लिखी थी जो देश प्रेम से भरी हुई थी। इसी कारण अंग्रेजी सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की रचनाओं में यथार्थता झलकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना उन पर ही घटी है, जैसे नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, देशभक्त, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान उनकी अद्भुत महान रचनाएं हैं। उन्होंने रिश्वत को पाप व हराम का पैसा माना है। उनके अनुसार नारी का सम्मान पुरुष से अधिक होना चाहिए। उनके उपन्यासों में गोदान संसार के साहित्य में ऊंचा स्थान रखता है। इस उपन्यास में उन्होंने भारतीय किसान के शोषण का गहराई से चित्रण किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भांति उनकी कहानियों में भी भारतीय जीवन की समस्याओं को उजागर किया है। इन समस्याओं में दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूरी, नशाबंदी, जातिवाद, हरिजनों का शोषण व छुआछूत, परिवार नियोजन आदि प्रमुख हैं। कुसुम, उद्धार, सवा सेर गेहूं, शराब की दुकान, सौभाग्य के कोड़े उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो आज भी ताजा लगती हैं। परिवार नियोजन पर उन्होंने कानूनी कुमार नामक कहानी लिखकर बहुत पहले ही परिवार नियोजन के बारे में सचेत कर दिया था। प्रेमचंद का जीवन ही साहित्य के लिए था। उनका मानना था कि सेवा में जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। जो धन और संपत्ति कमाना चाहते हैं उनके लिए साहित्य में जगह नहीं है। उनका विचार था कि सामाजिक जागृति लाने के लिए बुराइयों के खिलाफ साहित्य का निर्माण होना चाहिए। वे 19 जून 1936 को एक सभा में भाषण देने वाले थे, परंतु अत्यधिक तबीयत खराब होने पर संभव नहीं हो सका। 25 जून को उन्हें खून की उल्टी हुई। इस तरह से उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 8 अक्टूबर 1936 को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके वे पंचतत्वों में विलीन हो गए। उस समय उनकी आयु केवल 56 वर्ष की थी। वास्तव में प्रेमचंद की जीवन गाथा एक संघर्ष और साहस की कहानी है। वे एक महान साहित्यकार व उपन्यासकार थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से
सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी लेखनी अपनी प्रशंसा के लिए नहीं चलाई, बल्कि दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए चलाई। उन्होंने श्रृंगार से अपनी रचनाओं को नहीं सजाया, बल्कि यथार्थता की अजस्र धारा प्रवाहित की। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। उन द्वारा सृजित साहित्य हमेशा भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, आपको मुंशी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित बातें पसंद आई होंगी। मैं आज़ाद सिंह मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।